हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर, गिद्दड़, जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मुझी जानवर, चीर फाड़ कर भेड़िए, बघियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कई दिन से मेरी वीडियो नहीं आई और हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान भी आप लोगों को सुनने को नहीं मिला। तो प्यारे व्यूवर्स, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वीडियो शूट करने में परेशानी हो रही थी। आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ फिर हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही खूबसूरत बयान। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बयान को पूरा ज़रूर सुने। आज तबीयत में थोड़ा इफ़ाक़ा है, इसलिए आपके खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये खूबसूरत बयान। मैं ये कहता हूं, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने किसी को औलाद दी, बड़ी नियामत है। अब बेटा बाप का है या मां का है? सुनो मेरी बात, इस मां और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाहु अकबर नियत बनने की देर है। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े एतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौज बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि यह बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना आए। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क,
सारी बरकतें उसी के हाथ में है, जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। अल्लाह देखिए अकबर। उसकी बेनियाजी। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रिसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा, मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी। तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है, जै को शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दौड़ते करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है, आखिरी दिन है, आखिरी बीमारी है, मौत बिल्कुल करीब है। करीब है। अल्लाह। जनाब सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, तमाम उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सारी घरवालियों को, हमारी माँ को बुलाकर अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरी घरवालियों, मेरा आखिरी वक्त करीब है, बीमारी बड़ी सख्त है, इजाजत दे दो मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजार लूं। अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजारूं। इमामुल अंबिया इजाजत ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं, तुम नाराज घर बैठी रहो, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी, सारी बारी आयशा के हुजरे में रख दी। कितना खुदा का खौफ है, किस कदर दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि किसी हकदार के दिल में भी ये बात ना आ जाए कि मेरी बारी मारी गई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत ले ली, सारी हमारी माओ ने इजाजत दे दी। बीमारी के दिन है, परेशानी के दिन है, जहाँ आपको सहूलत हो हम बिल्कुल रजामंदी से इजाजत देते हैं। हुजरा ऐशा में क़याम फरमा लिया, अल्लाह नबी ने खुदा का खौफ दिखाया, नबी ने खुदा का डर दिखाया, नबी ने अपने दिल में डर फरमाया, अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर है। काली कमली वाले, ये जो हुजरा आयशा है, ये जो हुजरा आयशा है, जिस बिस्तर में तेरी साथ आयशा होती है, मुझे इस हुजरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इसके मुकाबले की मेरे पास जन्नत भी मौजूद नहीं। इसके मुकाबले की जन्नत भी मौजूद है। इस हुजरे में क़याम फरमाओ,
यही हुजरा सब कुछ बनेगा, सब कुछ यहीं से होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात फरमाया, मेरी आयशा मिसवाक ले आ। मिसवाक ले आई। फरमाया, आयशा, ओ मेरी आयशा, इसको नरम कर दे, इसको नरम कर दे। अब बताओ, मर्द की मंशा, मर्द की गरज अगर औरत नहीं समझती तो और कौन समझ सकता है? का मतलब ये ना था कि लकड़ी से कूट के ले आ, किसी रोड़े ईंट से कूट के नरम करके ले आ। पैगंबर के फरमान को आयशा सिद्दीका ने समझा, अपने मुंह मुबारक में मिसवाक को चबा दिया और फिर ये नहीं फरमाया कि आयशा इसे धो के ला। समझो, ये नहीं फरमाया इसे धो के ला, बल्कि वही लुआब जो हजरत आयशा के मुंह का लगा हुआ था, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में वही मिसवाक फरमाई और इसके बाद कुल्ली नहीं फरमाई। ये साबित कर दिया, लोगों, आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मैं आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेके जा रहा हूं। तमाम चीजें अल्लाह पाक खुद करा रहा है। और एक और बात समझो, तुम्हारी भी तमन्ना है, मेरी भी तमन्ना है, हर मुसलमान की तमन्ना है, अल्लाह करे आखिरी वक्त अच्छी जगह आए। सबकी तमन्ना है सजदे में मौत आए। जो सा आदमी मस्जिद में कभी दाखिल नहीं होता, आरज़ू उसकी भी है कि सजदे में मौत आए, भावें सारी उम्र सजदा ना करे। जो आदमी सारी जिंदगी खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाता, कुरान को आंख से देखता नहीं, तमन्ना उसकी भी है कि मेरी मौत कुरान पढ़ते हुए की आए। सबकी तमन्ना है कि मेरी अच्छी जगह मौत आए, काबतुल्लाह में मौत आए, मदीने पाक में मौत आए, मस्जिद में मौत आए, वजू करके मौत आए, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हो जब मौत आए। तुम ये तमन्ना कर सकते हो, तुम्हारी यह हसरत हो सकती है, इमामुल अंबिया की कोई तमन्ना नहीं। काली कमली वाले की भी तो तमन्ना होगी, या अल्लाह सबसे अच्छी जगह मेरी मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने यह साबित कर दिया, मेरे महबूब तेरे लिए हुजरे ऐशा से अच्छी जगह आसमानों पे भी नहीं, जन्नत में नहीं। यह जो ऐशा का हुजरा है, जहां जिब्रील के सलाम आते हैं, जहां खुदा का कुरान नाजिल होता है, इससे अच्छा कोई ठिकाना नहीं। और एक और बात समझो, आजकल भी तजर्बा कर लें, बाप से धी को बड़ा प्यार होता है और बाप को भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। यूं ही अगर मुंह बना दे बेटी अब्बा के सामने और इतना सा लफ्ज कह दे अब्बा, रोने की शक्ल बनाकर, खुदा गवाह बाप का कलेजा फट जाता है। क्या हुआ बेटी, दिए की है? वो चुप कर वेंदी, 10 मैनू होया की है। चैन नहीं आता जब तक धी से पूछ ना ले। आखिरी वक्त है पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों मौजूद हैं। और लोगों, आज हमें बाप को दुनिया से जाता हुआ बेटी देखकर गवारा नहीं कर सकती, तो फातिमातुज़ ज़हरा जिसका अब्बा काली कमली वाला हो कैसे गवारा करती? खुद हजरत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि पैगंबर की वफात के बाद 6 महीने फातिमातुज़ ज़हरा जिंदा रही, किसी ने हंसती हुई नहीं देखी। खुद हजरत अली गवाह है, फरमाते हैं 6 महीने में कभी पेट भर के नहीं खाया, हर वक्त रोया करती थी। कभी कहती थी, ओ लोगों, तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली?
तुमने किन हाथों से शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रख दिया। साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफा शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई। तो खुदावंद करीम ने जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, साकी कौसर बनाया, शाफी महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है। जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी एक सेकंड में बदल दी, एक सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके चार पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं ना। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वजना। अच्छा तेरी खुदाई बही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन्नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना कि नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटे उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी माँ ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हजरत आयशा से, कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती है, वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक नकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिद्दी खड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है, रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है, दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ। जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज़्क बद्दुआ करेगा, बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकौड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम जुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर, गिद्दड़, जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा बिच बिक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उन वेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे, अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी, ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर, चीर फाड़ कर भेड़िए, बगियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम जुबैदा ने नहर जुबैदा बनाई, मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई, दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, वो बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ा हुए ना, हाँ, न नीति न कजा की थी।
सानू ये पीर वारा नहीं खांदा। अल्लाह। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूं, बहिश्त बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? कि 500 की। 500। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए न मेरे, न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है, तेरा तो नहीं। जन्नत तेरी हो गई, वड्डी मेरी हो गई, मेरी मर्जी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई, ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। तेरी खरीदी हुई जन्नत। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुकवन जाए या खरीदार ढेर आवन जाए, या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। उन्होंने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। उन्होंने कहा जुबैदा कल मेरी जुबान पे यकीन करके खरीदी थी, आज जन्नत देख के आई है। जन्नत देख के आई है। कल मेरी जुबान पे यकीन किया था, आज आंखों से देख कर आई है। आंखों के देखने ने महंगा कर दिया। महंगा कर। उसने फिर भी ये नहीं सोचा कि चलो कल खरीद तो ली है ज्यादा जन्नत को, आप क्या करेंगे, किराए पे थोड़ी देनी है जन्नत। कुछ तो साढ़े बिच हो गया ना, तो आख्या चल जितनी मर्जी आवे महंगी करा सा, तो अपनी गिद्दी खड़े हैं, जितनी मर्जी आवे महंगी कर दो। जुबैदा ने 5000 दिए और उसके हवाले कर दिए। बहलोल ने लेकर फिर दरिया में फेंक दिए। फिर जुबैदा को तकलीफ हुई। उसने कहा ये क्या किया तुमने? फरमाया कमली तुझे पता नहीं, इस अगले इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं। आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं। वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है। आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है, इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी मजबूर, अपना सब कुछ सामने है हर आदमी के। सामने है हर आदमी के। बेशक यही हाल है, बेशक। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा ही खूबसूरत और मुख्तसर बयान। दोस्तों, इस बयान में हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ा अच्छा वाक़या ज़िक्र फरमाया कि हज़रत बहलोल रहमतुल्लाहि अलैह दरिया के किनारे बैठे हैं और बेगम ज़ुबैदा उनके पास जाती हैं। कहते क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बेच रहा हूँ। कहा कितने की? कहा 500 की। तो बेगम ज़ुबैदा ने 500 दिए और जन्नत ख़रीद ली। ख्वाब में देखती हैं बहुत आलीशान बंगला, महल है, बागीचा है। कहा ये क्या है? कि ये तुम्हारी ख़रीदी हुई जन्नत है। तो दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत बयान था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें।
ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کے خوبصورت بیانات آئندہ بھی آپ کے ساتھ آئیں۔ اور چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں۔ دوستو، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجے بلند فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، پھر کسی نئے بیان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔